ओपी सिंह के पास चलूं उससे पहले दो बातें मेरे जहन में आती हैं। एक तो अखिलेश जी ने आज योगी जी पर भी एक दोहा बना के पोस्ट किया है, अवधि में शायद बनाया है दोहा। मुझे केजरीवाल याद आते हैं, कीर्ति भाई। केजरीवाल ने सबसे पहले तिहाड़ से जब वो निकले थे जमानत पर, मुक्त होके नहीं, जमानत पर निकले थे शराब वाले मसले में, तो उन्होंने भगत सिंह की तरीके से जीप, खुली जीप में खड़े होकर हाथ कहा था और कहा था मेरे पास एक गुप्त जानकारी आई है। लोगों ने पूछा क्या आई है भाई? बोले 2 महीने के भीतर, 3 महीने के या 2 महीने के भीतर योगी हटा दिए जाएंगे, पक्की जानकारी है। क्या उन जो योगी को हटाने की पक्की जानकारी दे रहे थे, जनता ने उनका बोरिया बिस्तर ऐसा बांध दिया, उनको एमएलए नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री छोड़ो, एमएलए नहीं होने दिया। क्या एमएलए नहीं हुए ना? मसला ये नहीं कि किस इतिहासकार ने क्या लिखा, कीर्ति भाई आएंगे आपके पास तब बताएगा। मसला ये नहीं कि किसने, इतिहासकार ने क्या लिखा। जो लोग राजनीति में हैं उनको इतनी समझ रखनी चाहिए। आप महाराष्ट्र में खड़े होकर महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से बड़ा गौरव का केंद्र कोई है क्या? कोई पार्टी हो? इसीलिए उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि इसको कम मारा आजमी को, इसको परमानेंट बाहर करो। उद्धव ठाकरे तो आपके रिश्तेदार हैं ना, इंडिया अलायंस में ही है उद्धव। वो कह रहे हैं आजमी को हमेशा के लिए भगाओ। शिवाजी महाराज की खिलाफत नहीं चल पाएगी महाराष्ट्र में, इसीलिए अबू आजमी को माफी मांगनी पड़ी। वो जान गए कि गलत नंबर डायल हो गया है मित्र। और मैं हैरान ये हूं कि उस अबू आजमी को जहां महाराष्ट्र में माफी मांग ली उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, वहां लखनऊ में समाजवादी पार्टी काहे कूद पड़ी कि सच की जुबान है अबू आजमी। बताइए, अबू आजमी के नाम पर कोई 2 वोट है उत्तर प्रदेश में? नहीं। महाराष्ट्र में भी नहीं है बहुत ज्यादा प्रभाव, लेकिन चलो उत्तर प्रदेश में तो कुछ नहीं है ना। मैं हैरान हूं कौन सा विजडम है जिसके तहत आपने अबू आजमी पर मोर्चा खोल दिया? बड़ा प्रश्न है ये। और अखिलेश जी ने खुद खोल दिया। कीर्ति निधि पांडे से खुलवाते समझ में आता, अनुराग भदौरिया खोलते समझ में आता, खुद अखिलेश जी उतर आए मैदान में, कह रहे सच की जुबान है आजमी की। आजमी की जुबान अगर सच की जुबान है शिवाजी के महाराज शिवाजी के नाम पर, तो फिर महाराष्ट्र में इसके बाद वोट मांग कर देखिएगा, जनता बताएगी कि शिवाजी कहां कौन है और औरंगजेब कौन है। देश की जनता बताएगी कि औरंगजेब कौन है और शिवाजी कौन है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। ओपी सिंह जी, संभल की इमारत अब मस्जिद नहीं डिस्प्यूटेड साइट कहलाएगी, एक विषय। दूसरा 68 तीर्थ और 19 कूप, इसके संदर्भ में योगी जी ने विधानसभा में कहा कि जो हमारा है वो हमको मिलना ही चाहिए, इससे इतर कुछ भी मंजूर नहीं। लाइन बिल्कुल क्लियर हो गई कि क्या होना है संभल में। ओपी सिंह जी, जामा मस्जिद जिसको कहते हैं संभल में, अगर उसको विवादित ढांचा कहा है तो संविधान की दुहाई देने वालों को सबको मानना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। क्योंकि इसके पहले भी अयोध्या में राम मंदिर के और तमाम तरह की ज्ञानवापी सब मामलों में हिंदू मुस्लिम सभी मान है, तो मानना पड़ेगा। बड़ बोले सर से काम नहीं चलेगा, चाहे हम हो और चाहे जो है रामगोपाल यादव, इसी के बड़बोले पड़ते या ओवैसी के बड़बोले बनने से न संविधान चलेगा न न्याय। तो वो तो क्लियर। देखिए, इसमें हम डिबेट करने बैठना, बाकी सब कुछ क्लियर, कोई बात ऐसी नहीं है कि सपा प्रवक्ता क्या बोलेगा, भाजपा का क्या बोलेगा, राजनीतिक विश्लेषक क्या बोलेगा, ये सब कुछ क्लियर है। और दूसरी बात, संभल में वही हो रहा है जो होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जिसका मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा, जिसका जो है उसको दे दिया जाए। तो किसका बचा लेने के लिए? हिंदुओं का बचा। क्या बचा है? आप 2012 से पहले जामा मस्जिद के पास जो मंदिर था उसमें हिंदू पूजा अर्चना मुंडन अलग तरह से सब करते थे। एक सरकार आई जो 1992 में पैदा हुई, एक सरकार 1992 में पार्टी बनी और एक 1947 से बनी। दोनों का इतिहास समान है।
दोनों का इतिहास का मेल खाता है मुस्लिम तुष्टीकरण। इसके लिए जिस हद तक जाना हो ये दोनों पार्टियां जाएगी, जा रही है, भले उनका सत्यानाश और सर्वनाश। तो उन्होंने तो यही कहा ना कि 68 सीट, और ये 68 सीट योगी जी ने खोज के नहीं निकाला। संभल के इतिहास में 68 सीट और 19 कूप, इसमें 54 सीट और 19 कूप मिल चुके हैं। 1,27,00,000 रुपया जारी भी हो चुका है उन कूपों के जीर्णोद्धार के लिए। तो जो हमारा दे दो। आपने पढ़ा होगा, अभी कल परसों के अखबार में था कि 56 वर्षों बाद, कितने 56 वर्षों बाद जो शिव मंदिर बंद था उसमें हिंदुओं ने जल चढ़ाया। ये काहे की स्थिति बनी भाई? आपने संभल में क्या कर दिया? समाजवादी पार्टी की सरकार आई, पूजा पाठ बंद कर दिया, कितने कूप थे काट दिया, तीर्थ को ढक दिया, मंदिरों में दीवार चलवा दिया। अरे भैया ये तो मैंने किताबों में पढ़ता था मुगलों के आक्रांताओं के बारे में। सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया, अयोध्या तोड़ दिया, मथुरा तोड़ दिया, काशी तोड़ दिया और जिंदगी भर का बीज बोल के गए। इसका जो है उसको मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, संविधान के हिसाब से मिलेगा, कोर्ट के हिसाब से मिलेगा, और वो मिलेगा और हिंदू जाग चुका, ले चुका। दूसरी बात, एक पार्टी ऐसी बनी है जिसको बड़ा आनंद आता है, चाहता है बुलवाओ करवाओ, कुंभ के खिलाफ बोलो, हिंदू देवी देवता के खिलाफ बोलो, सनातन धर्म के खिलाफ बोलो, देश के महापुरुषों के बारे में बोलो, और आदर्श किसको मानते हैं? आदर्श उसको मानते हैं जो विदेशी आक्रांता है, औरंगजेब, चंगेज खां, बाबर, तैमूर, इनको अपना वो आदर्श मानते हैं। वो भी चंगेज खां तक नहीं गए मेरे ख्याल से, अभी चंगेज खां तक निगाह नहीं गई। आदर्श नहीं मानते। वर्तमान की पीढ़ी जो है वो मुख्तार अंसारी को, अतीक को, इनको आदर्श मानते हैं, और कभी भी राष्ट्र भक्तों को आदर्श नहीं मानते। और ये देखिए, इस देश के रहने वाले जनता द्वारा चुने हुए संवैधानिक अबू आजमी ने जिस भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने जानते क्या कहा? इंटरव्यू पढ़िए, उन्होंने कहा कि देश के विकास में औरंगजेब का बहुत बड़ा योगदान है और इस देश को राम राज्य बनाने में औरंगजेब का है। उन्होंने मंदिर बना। अरे भाई ठीक है, अब कहाँ की बात करते? अच्छा, एक समाजवादी पार्टी को और सूट करता, जो लोग पिता का अपमान करते हैं वो समाजवादी पार्टी के नायक हो जाते, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो। क्या मतलब? अगर उसने अपने पिता का अपमान कर दिया, ये मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी में वो एक प्रकार का नायक, क्योंकि इनको भारतीय संस्कृति से नहीं लेना। कीर्ति भाई, ये मामला तो ओपी सिंह आरोप लगा रहे हैं कि जो पिता का अपमान करे, जो पुत्र समाजवादी पार्टी को उसमें अपना आइकॉन दिखता है। देखिए ओपी सिंह जी, औरंगजेब की हिस्ट्री तो खैर जगजाहिर है कि उसने अपने पिता को बंद कर दिया था और पानी के लिए भी तरसा दिया था। जी सुनिए अग्निहोत्री साहब, आपने अभी केजरीवाल साहब की बात की, वहीं से शुरू करूंगा जी, कि केजरीवाल साहब योगी जी के हटाने की बात कर रहे थे और अपने हट गए, अपने तक नहीं जीत पाए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी चुनाव हार गए थे। उत्तर प्रदेश में 5 साल डिप्टी सीएम रहने वाले भी चुनाव हार गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, जो अखिलेश यादव को चुनौती देते रहे, चौराहे घूम के, उनको जनता ने हरा दिया। और ओपी सिंह जी क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं कईयों उदाहरण मिलेंगे। आ रहा वक्त यही प्रवक्ता बचाव करेंगे जब 75 वर्ष के ऊपर के प्रधानमंत्री को हटाने की बात आएगी, संरक्षक मंडल में भेजने की बात आएगी, तो यही प्रवक्ता हाय तौबा मचाएंगे। और तब आप भी नहीं सवाल पूछेंगे कि 75 साल हो गया क्यों नहीं हटेंगे मोदी जी, आप भी नहीं पूछेंगे। नहीं कीर्ति भाई, एक मिनट पहले आपको उत्तर दे दें अपनी बात का, फिर आगे बोलना। अभी रुकना होगा, नहीं पहले हम अपनी बात का उत्तर दे दें फिर आगे जाना। अभी रुक जाओ, क्योंकि मैं तो उधार नहीं रखता ना, अभी रुकना होगा। अभी रोक दीजिए कीर्ति की आवाज, मैं उत्तर दे दूं, वो ग्रहण करिए, उसके बाद अपनी पार्टी की बात कहिए। 75 साल में आदमी हट जाएगा, हटा दिया जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा अंग्रेजी में। क्या ऐसा नियम भारत के संविधान में है? नहीं ना, ऐसा नियम कहीं है रिटन में, कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? नहीं, मन की बात है,
मन की बात है। आपने एक परिवार में सबको एमपी बनाया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में रोक थोड़ी ना है, तो आपने बनाया। जो 25 साल का हुआ उसको एमपी बना दिया, 26 साल का हुआ लड़का। ये कैसे कह सकते हो यार, गजब बात करते हो। 75 साल का नहीं बनेगा, हमको आप बता दो कि भैया ये भारत के संविधान में लिखा है, मैं मान लूंगा। कीर्तिनिधि पांडे, अब बताइए। आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम इस बात की कि हमको भारतीय सब जनता मालूम, पार्टी के आपको लोगों क्या ने मालूम है क्या वो तय बता किया? दीजिए ना, कहां लिखा है? संरक्षक मंडल ने क्या तय किया? कहां लिखा है? मैं मुझे एक रिटन दस्तावेज दिखाइए। कीर्तिनिधि, आई एम सॉरी, नहीं चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। आई एम सॉरी, मुझे एक रिटन दस्तावेज, अभी रुकिए, ठीक है, अभी मैं कीर्ति जी को एक स्पेशल प्रिविलेज देता हूं, मेरे मित्र हैं इसलिए। जब तक मैं दोबारा आपके पास आऊं, गूगल से ढूंढ कर रखिए एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट जो ये जिसमें ये नियम बना हो कि 75 पर नहीं छोड़ोगे कुर्सी तो जेल भेज दिए जाओगे। मुझे ढूंढ के रखिएगा, दोबारा आऊंगा। और नहीं ढूंढ पाए तो कहिएगा कि हाँ मैं गलत था, मेरी जानकारी नहीं थी। ठीक बात। अब मैं दूसरे विषय पे आता हूँ। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।